बिहार की सियासत में एक बार फिर ओवैसी ने ऐसा तंज कसा है जिसने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि अगर 2% वाला और 13% वाले को सीट मिलेगी तो 18% वाला कहां जाएगा। तो क्या ओवैसी का इशारा केवल मुस्लिम समाज को साइडलाइन करने का संकेत है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओवैसी बिहार के चुनावी मैदान में क्या नया जाल बिछा रहे हैं और कौन सा समीकरण बना रहे हैं जिससे महागठबंधन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ऑफिशियली यह अनाउंस किया गया कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, इसके बाद सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2% वाला डिप्टी सीएम, 13% वाला अगर सीएम बनेगा तो 18% वाला क्या दरी बिछावन मंत्री बनेगा। अब यह बात सिर्फ एक ट्वीट पर नहीं रह गई है, बल्कि उस सियासी नाराजगी का इशारा है जो मुस्लिम समाज में महागठबंधन के खिलाफ बन रही है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने जब यह घोषणा की कि राज्य में एक डिप्टी सीएम का चेहरा समाज के दूसरे वर्ग से होगा, तो लग रहा था कि इससे उन्हें राजनीतिक बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन अब यही फैसला सियासी विवाद का कारण बन गया है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इसे मुस्लिमों की अनदेखी के तौर पर पेश कर दिया है। ओवैसी की पार्टी का आरोप है कि बिहार में लगभग 18% आबादी मुस्लिमों की है, फिर भी उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी की कोई जगह नहीं दी जा रही है। राज्य की 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में अगर इस समुदाय को नजरअंदाज किया गया तो इसका सीधा असर महागठबंधन के वोट बैंक पर पड़ सकता है। शौकत अली अपने बयान में कह रहे हैं कि जब हम बोलते हैं तो कहा जाता है कि अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। यानी महागठबंधन मुस्लिम समाज को सिर्फ डर दिखाकर वोट लेना चाहती है, लेकिन हिस्सेदारी की बात आते ही वो खामोश हो जाता है। अब इस पर जरा महागठबंधन की स्थिति समझिए। महागठबंधन ने आधिकारिक रूप से अब तक डिप्टी सीएम यानी दूसरे डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने यह भी कहा जा रहा है कि यह पोस्ट समाज के दूसरे वर्ग को दिया जाएगा। तो अब यह दूसरा वर्ग कौन सा है? यही वो अस्पष्टता है जो एआईएमआईएम को हमले का मौका दे रही है। तो क्या महागठबंधन ने जानबूझकर डिप्टी सीएम का पद अंधेरे में रखा है और हो सकता है कि ओवैसी इसी असमंजस की स्थिति का फायदा उठाना चाह रहे हों। अब महागठबंधन के सामने चुनौती यह है कि अगर ओवैसी के दबाव के बाद वो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को डिप्टी सीएम घोषित करते हैं तो ओवैसी का फायदा है, क्योंकि इससे ओवैसी का कद बढ़ेगा कि उनके दबाव में महागठबंधन को यह फैसला लेना पड़ा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी ओवैसी का ही फायदा है, क्योंकि फिर वो ये नैरेटिव सेट करेंगे कि ये लोग मुस्लिमों की अनदेखी कर रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से ओवैसी विन विन सिचुएशन में दिख रहे हैं और महागठबंधन को इससे नुकसान हो सकता है। ये बयान सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं है, बल्कि रणनीतिक चाल है। सीमांचल एक बड़ा क्षेत्र है जहां से 24 विधानसभा सीटें निकल कर आती हैं। आपको याद दिला दें कि सीमांचल वो इलाका है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसी 24 विधानसभा सीटें उसी क्षेत्र में आती हैं और 2020 में एआईएमआईएम ने यहीं से 5 सीटें जीती थी। और अब ओवैसी की पार्टी सीमांचल में फिर से जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। सीमांचल में महागठबंधन को कमजोर करने की हर कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। हालांकि बाद में 4 विधायक टूटकर राजद में भी चले गए थे। अब ओवैसी उसी जख्म का बदला लेने की तैयारी में है। ओवैसी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में धार्मिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है, इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे हिस्सेदारी की बात उठाई है। यानी हमारी आबादी जितनी, हमारी भागीदारी भी उतनी ही होनी चाहिए। और यही वो लाइन है जो मुस्लिम समाज के बीच सबसे बड़ा असर छोड़ रही है। महागठबंधन के सामने अब मुश्किल यह है कि अगर वो इस बयान का जवाब देते हैं तो इसे मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश बताया जाएगा, और अगर खामोश रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं, तो ओवैसी के आरोप और गहरा असर छोड़ेंगे। कांग्रेस और राजद दोनों पहले से ही सीट बंटवारे के झगड़े में उलझे हुए हैं। अब ऐसे में ओवैसी का ये बयान एक नया फ्रंट खोल सकता है। राजद को डर है कि सीमांचल के इलाकों में अगर मुस्लिम वोट एआईएमआईएम की तरफ शिफ्ट हुए तो उसके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। कांग्रेस के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि सीमांचल में कांग्रेस का असर सिर्फ मुस्लिम दलित समीकरण पर ही टिका हुआ है। अगर मुस्लिम वोट बट गया ऐसे में तो कांग्रेस का ग्राफ और ज्यादा नीचे जा सकता है।
दरअसल ओवैसी को इस बात की नाराजगी भी है कि जब वो महागठबंधन के दरवाजे पर गए तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। और अब वही ओवैसी उस बंद दरवाजे को तोड़कर महागठबंधन के भीतर की दरार को और चौड़ा करने में लगे हैं। हो सकता है कि वो इस बात का बदला भी लेना चाहते हो, इसीलिए ओवैसी महागठबंधन को भेदने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की कोशिश भी कर रहे हैं अपनी पार्टी के फेवर में। उनकी रणनीति साफ है, मुस्लिमों के वोट को भावनात्मक मुद्दे से जोड़ो, महागठबंधन को बचाव की मुद्रा में लाओ और खुद को सच्चा प्रतिनिधि बताओ। वो हमेशा से यही करते आए हैं। सीमांचल के इलाकों में एआईएमआईएम की पकड़ फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओवैसी के नेताओं की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। हालांकि यह भी सच है कि इस भीड़ का हर व्यक्ति वोट में तब्दील हो यह भी तय नहीं है, लेकिन अगर 2-3% भी मुस्लिम वोट एआईएमआईएम की तरफ मुड़ता है तो इसका सीधा असर महागठबंधन की कई सीटों पर पड़ सकता है। महागठबंधन के रणनीतिकारों को यह भी डर है कि अगर ओवैसी के बयानों से ध्रुवीकरण बढ़ा तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। एआईएमआईएम को वैसे भी बीजेपी की पार्टी बताई जाती है। इस वक्त बिहार की राजनीति में ओवैसी एक डिस्टर्बिंग फैक्टर बन चुके हैं। उनकी पार्टी भले ही छोटी हो, लेकिन उनके बयान महागठबंधन के लिए सरदर्द बन गए हैं। महागठबंधन चाहे कुछ भी करे, डिप्टी सीएम पद मुस्लिम को दे या ना दे, हर हाल में ओवैसी के पास अपनी कहानी बेचने के लिए एक नैरेटिव मौजूद रहेगा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ओवैसी जानते हैं कि बिहार में अब चुनाव सिर्फ जातियों या सीटों का नहीं है, बल्कि भावनाओं और हिस्सेदारी का खेल भी बन चुका है। यानी अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बिहार का दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा, सवाल यह भी है कि क्या महागठबंधन अपनी सेक्युलर इमेज को बचा पाएगा या ओवैसी अपनी राजनीति से उस इमेज में पहली दरार डाल चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट में हमें जरूर बताएं और बिहार चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।